हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कौन से एंगल्स होंगे बेटा ये? तो अगर ये एंगल 42 है तो नेक्स्ट एंगल क्या होगा बेटा? लास्ट टाइम हम चैप्टर कर रहे थे पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे आज, जो हमारे कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग थे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हमें एक फिगर गिवन है। इन दिस फिगर P is parallel to Q। हमें गिवन है बेटा P line is parallel to Qth line, then find the value of x। हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, करो फास्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे देखो बेटा, हमें ये दोनों लाइंस पैरेलल गिवन है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो P और Q दोनों लाइंस के पैरेलल है, ठीक है। अगर ये एंगल 40 है तो ये वाला एंगल क्या होगा? 40 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल्स होंगे बेटा ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा? 180। को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है बेटा? 180। सो इफ दिस एंगल इज 65 तो x की सॉरी ये वाले पार्ट की वैल्यू क्या होगी? 180 माइनस 65, दैट मीन्स 115। 115 प्लस 40, so the value of x is 155। करो बेटा अपने आप। इतना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर ये इस तरह से बेटा एरो गिवन होते हैं, दैट मींस दीज टू लाइंस आर पैरेलल। और यहां पे ये डबल एरो गिवन है दोनों लाइंस में, दैट मींस दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। हमें ये एंगल गिवन है 48 डिग्री और ये एंगल गिवन है 37 डिग्री। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस एंगल की वैल्यू बताओ क्या होगी, ठीक है। करो सोल्व जल्दी से। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो इसमें क्या फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, सोचो। सिर्फ एंगल्स हैं और कुछ नहीं है। देखो बेटा, हमें इसमें गिवन है कि AF इज परपेंडिकुलर टू AB, दैट मींस ये जो टोटल एंगल होगा दैट इज ऑफ 90 डिग्री। अगर ये 48 है तो ये एंगल कितना होगा? 42 डिग्री। एंड दीज टू लाइंस आर पैरेलल। ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल। ये क्या एक्ट करेगा? एज अ ट्रांसवर्सल। तो अगर ये 42 है तो ये एंगल क्या होगा? 42 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहां पे सेम अगर मैं कंस्ट्रक्शन कर देता हूं कि एक लाइन इन दोनों लाइंस के पैरेलल ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। तो अब ये दोनों एंगल्स कौन से होंगे? को इंटीरियर एंगल्स। इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180। तो अगर ये एंगल 42 है तो नेक्स्ट 138 डिग्री। सिमिलरली इन दोनों एंगल्स का सम भी क्या होगा? 180। को इंटीरियर एंगल्स। सो 180 माइनस 37,
143 डिग्री। तो हमें निकालना है कंप्लीट एक्स। 8 प्लस 3 11, 4 प्लस 4 8, 1 प्लस 1 2। सो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? 281 डिग्री। समझ आया बेटा क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है PQ, RS and T. This is A, this is B and this is C. PQ and RS are parallel lines. Then find the value of A plus B plus C. आपको बेटा A plus B plus C फाइंड आउट करना है। ये कितना होगा? फास्ट। और कुछ हमें गिवन नहीं है, हमें जस्ट यही गिवन है कि PQ इज पैरेलल टू RS। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C। देखो बेटा, यहां पे हमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ A, B एंड C। तो हम क्या करेंगे? अगेन यहां पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो दोनों लाइंस के क्या होगी? पैरेलल होगी। अब अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इस एंगल और ए एंगल का सम क्या होगा? कोइंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180। सिमिलरली इस एंगल और सी एंगल का सम क्या होगा? अगर हम दोनों एंगल्स को सम करेंगे तो आंसर क्या आता है? 360 डिग्री। सो द सम ऑफ ए, बी एंड सी इज 360 डिग्री। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आपको ये 3 स्क्वेयर्स गिवन है। 3 स्क्वेयर्स में बेटा दिस एंगल इज 36 डिग्री, दिस एंगल इज x and this angle is 27 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस फिगर में आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जस्ट, और आपको ये तीनों स्क्वायर्स गिवन है। करो बेटा। देखो बेटा, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। लेट अस सपोज दिस एंगल इज 1 एंड दिस एंगल इज 2, ठीक है। हमें पता है कि स्क्वायर के एक एंगल की वैल्यू कितनी होती है? 90। सो 36 प्लस एंगल 1 प्लस x इज इक्वल टू 90। अगर हमने ये वाला फर्स्ट स्क्वायर लिया, ठीक है। अगर मैं सेकंड स्क्वायर लेता हूं, एंगल 1 प्लस x प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू अगेन 90 डिग्री। अब मैंने ये सेकंड वाला स्क्वायर लिया है तो इसका एक एंगल ये कितना होगा? 90। अगर मैं थर्ड स्क्वायर लेता हूं, x प्लस एंगल 2 प्लस 27 डिग्री इज अगेन 90 डिग्री। अगर मैं यहां पे x प्लस एंगल 2 की वैल्यू निकालूं, दैट इज 90 माइनस 27, दैट इज 63। और अगर मैं x प्लस एंगल 2 की वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं, सो एंगल 1 प्लस 63 डिग्री इज इक्वल टू 90। देन एंगल 1 इज इक्वल टू 90 माइनस 63, 27 डिग्री। और अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में 1 की वैल्यू पुट कर देता हूं, 36 प्लस 27 प्लस x इज इक्वल टू 90, देन x इज इक्वल टू
90 minus 36 plus 27, 63. So 90 minus 63 is equal to 27 डिग्री. सो x की वैल्यू, वो लॉजिकल ऐसे आएगा बेटा, इलॉजिकल तो हम कुछ भी बोल सकते हैं. चलो, एक्सप्लेनेशन भी आना बहुत जरूरी है, तभी हम आंसर फाइंड आउट कर पाते हैं. डन बेटा, समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको गिवन है बेटा, दिस लाइन इज पी क्यू, दिस लाइन इज आर एस एंड दिस लाइन इज टी यू. दिस एंगल इज सी, this one is A, this angle is B, and this angle is D. ठीक है, वो आपको कहता है if angle C is 75 degree and A is equal to 2C upon 5, then find the value of B plus D by 2. Then find the value of B plus D by 2. जल्दी सॉल्व करो बेटा ये. करो बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ b प्लस डी बाय 2. देखो बेटा, हमें यहां पे c एंगल गिवन है, राइट? तो अगर हम यहां पे पुट करेंगे देन a इज इक्वल टू 2 इंटू 75 बाय 5. तो a की वैल्यू क्या आती है? 30. अब देखो बेटा, अगर C 75 डिग्री है तो ये टोटल एंगल भी कितना होगा? 75, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अब 75 में से अगर A 30 है तो B कितना बचा? 45 डिग्री. B की वैल्यू आ गई 45. देन PQ इज पैरेलल टू RS, तो को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा? 180. अगर B 45 है तो D की वैल्यू क्या होगी? 135. हमें फाइंड आउट क्या करना है? B प्लस D बाय 2. B इज 45 डिग्री एंड D इज 135 डिग्री. 135 बाय 2 क्या होगा? 67.5. ऐड करो, आंसर आ जाएगा 112.5. दिस इज द आंसर. है बेटा, ऐसे ही होता है बेटा, मैथ्स में 0.5 की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है. चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. L, M, N, Q, and this point is P. This is 135 degree. This is X and this one is 120 degree. बेटा हमें गिवन है LM is parallel to NQ. These two lines are parallel. Find the value of X. हमें यहाँ X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा. करो फटाफट. देखो बेटा, इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट? अगर मैं सपोज इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूं, दोनों लाइंस पैरेलल है. अगर ये एंगल 135 है तो ये एंगल क्या होगा? 45. को इंटीरियर एंगल्स. ये 45 है तो ये एंगल भी क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ये एंगल 120 है तो ये एंगल क्या होगा? लीनियर पेयर.
ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180, 60 प्लस 45 105, 180 माइनस 105, तो x की वैल्यू क्या आती है बेटा 75। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, अगर नेक्स्ट क्लास में आपको इसके और अच्छे क्वेश्चंस करने हैं तो वो हम करेंगे, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। आज क्वेश्चन समझ आए, मजा आया? चलो अब करेंगे नेक्स्ट क्लास में बेटा। थैंक यू।